अगर आप एक इंटरमीडिएट ट्रेडर हैं और शॉर्ट टर्म ट्रेड चाहते हैं तो ये पैटर्न आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे चार्ट के पैटर्न के बारे में जो कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को एक नई हाइट तक ले जा सकता है। द बकेट एंड हैंडल पैटर्न, कॉमनली नोन एज कप एंड हैंडल पैटर्न। ये एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इसमें दो मेन पार्ट्स होते हैं, कप यानी कि बकेट और हैंडल। पहले कप बनता है, मार्केट गिरता है, फिर धीरे धीरे रिकवर होता है और एक यू शेप बनाता है, फिर हैंडल बनने लगता है। ये थोड़ा सा साइडवेज या फिर माइल्ड डाउन ट्रेंड हो सकता है जो कि मार्केट को स्टेबिलिटी देता है। जब हैंडल के ऊपर प्राइस ब्रेक होता है और वॉल्यूम बढ़ता है तो ये बाय सिग्नल होता है। इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश हो सकता है और अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। चलिए अब इस पैटर्न को एक शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे कि इंट्राडे या स्विंग ट्रेड के पर्सपेक्टिव से। मान लीजिए आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का एनालिसिस कर रहे हैं और स्टॉक प्राइस लगभग 1262 रुपीज के आसपास है। कप फॉर्मेशन, रिलायंस का प्राइस सुबह 9:30 बजे के आसपास थोड़ा फॉल करता है, मान लीजिए कि 1270 रुपीज से 1250 तक। फिर धीरे धीरे अराउंड सुबह 11 बजे तक प्राइस रिकवर होता है और यू शेप फॉर्म करता है। ये कप फॉर्मेशन था जो कि थोड़ा ओवर 1.5 आवर्स में कंप्लीट हो गया। नाउ हैंडल फॉर्मेशन, सुबह 11 बजे के बाद रिलायंस थोड़ा साइडवेज मूव करता है, जैसे कि 1250 टू 1260 के रेंज में। ये 30 मिनट से 1 आवर तक चल सकता है और ये हैंडल फॉर्मेशन होता है जिसमें प्राइस कंसोलिडेशन दिखता है। नाउ ब्रेकआउट एंड बाय सिग्नल, फिर दोपहर के 12:30 बजे के आसपास प्राइस 1260 रुपीज के ऊपर ब्रेकआउट देता है और वॉल्यूम भी नोटिसेबल इंक्रीज होता है। ये एक बाय सिग्नल था। आपने इमीडिएटली 1265 रुपीज पे ट्रेड एंटर किया, एक्सपेक्टिंग कि प्राइस 1270 या उसके ऊपर जा सकता है। नाउ टारगेट सेटिंग फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड, आप कप के लो से हाई तक की डिस्टेंस को मेजर करते हो जो कि 12 रुपीज है। फिर हैंडल के ब्रेकआउट पॉइंट से 12 रुपीज एड करके आप अपना टारगेट प्राइस 1272 रुपीज सेट कर सकते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को भी ध्यान में रखें, जैसे कि अगर आप 12 रुपीज का टारगेट सेट करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस भी प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। नाउ स्टॉप लॉस, आप अपना स्टॉप लॉस हैंडल के नीचे 1250 रुपीज के लेवल के आसपास सेट कर सकते हैं ताकि अगर मार्केट रिवर्स हो तो आपको लॉस ना हो। व्हाई इट्स यूजफुल फॉर ट्रेडर्स, इंडियन स्टॉक मार्केट में ये पैटर्न काफी यूजफुल हो सकता है, स्पेशली जब आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स या इंडिसेस ट्रेड कर रहे हो। ये पैटर्न अलग अलग टाइम फ्रेम में देखा जा सकता है, जैसे कि 15 मिनट, 30 मिनट या फिर 1 घंटा, डेली, वीकली या फिर मंथली। लेकिन याद रखें कि किसी भी पैटर्न की तरह कप एंड हैंडल भी 100% सही नहीं है। हमेशा स्टॉप लॉस का यूज करें और अपने रिस्क को मैनेज करें। आप कप की डेप्थ को मेजर करके पोटेंशियल टारगेट लेवल्स डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कप एंड हैंडल पैटर्न का एक क्विक ओवरव्यू। तो चलिए अभी के लिए तो इतना ही, लेकिन अब अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.